सभी को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द म्यूजिक। और अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सभी को गुड इवनिंग। वाग एजुकेशन फाउंडेशन गुड इवनिंग दादा। जुड़ने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेटिंग रूम में काफी लोग जुड़े हुए हैं। एडमिट एडमिट एडमिट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कई बार बताया गया है कि आप लोग सभी समय से जुड़ा करें प्लीज। कई बार बताया गया है कि समय से जुड़ा करें। और अवध स्पोकन आर्ट ग्रुप आप शायद 2 नंबरों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यस, चलिए मैं और मेरी टीम रेडी हैं अपने वर्क के साथ। और मैं को होस्ट मैंने प्रदीप सर और निवल समुदाय सॉरी अपने पूर्व अध्यक्ष जी और वाग एजुकेशन फाउंडेशन आपको मैंने को होस्ट किया है। अगर कोई भी वेटिंग रूम में दिखे आपको तो एडमिट कर लीजिएगा प्लीज। ओके सर, ओके। आई थिंक सो हम सभी लोग जुड़ गए हैं। ध्यान रखिएगा आगे से आपको जो है यस ओप्पो 15A5 अपने आप को रीनेम कीजिए या फिर अनलॉक कर अनम्यूट करके आपका नाम बताइए। ओप्पो A5। ओप्पो A5 आपका नाम बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए या अपने आप को रीनेम कर दीजिए, अदरवाइज मीटिंग में नहीं रिप्लाई दिया जाएगा आपको। ओप्पो A5, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिन्होंने भी अपने ओप्पो फोन से लॉगिन किया हुआ है स्पेशली छोड़ के चले गए। छोड़ थैंक के यू। चले गए। देखिए सर, अब ये कौन से पता नहीं। काफी लोग हैं सर। रावण की लंका में सेम लगाने के लिए विभीषण भी काफी है। Redmi 10A। अब मैंने वेटिंग रूम्स स्टार्ट कर दिए हैं। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिला करेगी जो अपने नाम के साथ एंटर होंगे। संस्था के नाम के साथ एंटर होइए तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। समय से जुड़िएगा। आगे से एंट्रीज बंद कर दी। Redmi 10A, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना नाम बताइए संस्था का, अदरवाइज मीटिंग में नहीं रुकने दिया जाएगा। सॉरी। Redmi 10A अपने आप को रीनेम कीजिए। Redmi 10A अपने आप को रीनेम कीजिए या फिर अनम्यूट करके अपना नाम बताइए आपकी संस्था से। Redmi 10A वाग एजुकेशन फाउंडेशन, क्या आप एडमिट कर पा रहे हैं सभी को? हाँ, कर पा रहा हूँ दादा। थैंक यू। और 2 मिनट के बाद आप किसी को एडमिट मत कीजिएगा। जिनको देर से ओके जुड़ने का दादा। शौक है उनको बिल्कुल भी नहीं देनी है मीटिंग्स। श्योर श्योर। आगे से नियम को समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए आए हुए हैं। वी आर हेयर टू मेक यू। ओप्पो और 5 अगर रेडमी 10 आपका ओप्पो ए रीनेम कर फाइव लो। रीनेम कर लीजिए या फिर अनम्यूट करके आपका नाम बताइए। Oppo A5 और Redmi 10A आपका नाम बताइए, अदरवाइज मीटिंग से आपको बाहर किया जा रहा है। प्लीज अनम्यूट करके नाम बताइए आपका, या चैट बॉक्स में आपका नाम लिखिए। हु आर यू, संस्था का नाम लिख दीजिए प्लीज। आंसर। अंसाना फाउंडेशन, अपने आप को सर रीनेम कीजिए। हमेशा आप अपने नाम से आते हैं। Redmi 10A, Redmi 10A अपने आप को रीनेम कीजिए या अपना नाम बताइए अनम्यूट होकर। थैंक यू। चलिए अब आपकी आगे की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। बाकी के काम को हमारी टीम एंड पर संभाल लेगी। चलिए।
कल हमने काफी सारी चीजें सीखी थी, राइट? तन्वी सिंह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। यस सर। कल हमने क्या क्या सीखा था? और कल हमने प्रोजेक्ट के बारे में, अबाउट द प्रोजेक्ट सीखा था, क्योंकि अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन हमने उसके पहले सीख लिया था। सो Okay. हाँ, तो अबाउट द प्रोजेक्ट में हमने जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे टाइटल पेज तो सीखा ही था, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन सीखा था, Okay. और टाइटल पेज के बारे में हमने सीखा था 3 फॉर्मूला, व्हाट, वेयर, हुम। टाइटल पेज के बारे में नहीं था मैम, वो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट था, नॉट द टाइटल पेज। यस सर, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट था, उसका फॉर्मूला 3 W's था, व्हाट, वेयर, हुम। तो जैसे कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि वी आर नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन इन राजस्थान, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन व्हाट हो जाएगा, फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन हुम हो जाएगा, और राजस्थान हो जाएगा वेयर। तो ये हमने इतना सीखा था। फिर सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन भी हमने सीखा था, जिसमें कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। एक है ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन और एक है स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन। तो ये एरिया, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन जो होता है, ये वो होता है कि जो काम हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें अगर हमें, जैसे कि अगर हम लोग शेल्टर होम बना रहे हैं गरीबों के लिए, और कुछ गरीब जो कि मानसिक रूप से बीमार है, तो हमें किसी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, तब वो हेल्थ इंटरवेंशन होगा। या फिर अगर वो ड्रग एडिक्ट है और हमें नशा मुक्ति केंद्र, एडिक्शन सेंटर तक इन्वॉल्व करना है, तो वो भी हेल्थ का इंटरवेंशन हो जाएगा। या फिर अगर हमें एजुकेट करना है, तो वो एजुकेशन वाला हो जाएगा। थैंक यू मैम, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मैं आपको फिर कह देता हूँ सभी लोगों को कि अपने आप को रीनेम कर लीजिएगा। अगर आप अपनी संस्था के नाम से नेम नहीं है तो आपको वेटिंग रूम में प्लेस कर दिया जाएगा। और जो लोग अब जुड़े हैं, रिसेंटली अब जुड़े हैं, 9:07 हो गए हैं, कल से 9:02 के बाद किसी के लिए कोई परमिशन नहीं होगी। अगर आपके पास आपके लिए समय नहीं है तो हमारे पास सर बिल्कुल भी आपके लिए समय नहीं है। टू बी फ्रैंक और टू बी क्लियर, कल से जो भी साथी 9:02 के बाद आएगा वो वेटिंग रूम में ही पड़ा रहेगा। और मेरा टीम से निवेदन है कि वेटिंग लिस्ट को हमेशा आप 15 मिनट के बाद चेक करें, हमेशा 15 मिनट के बाद। यानी कि आप 9:03 पर जुड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको एंट्री 9:15 पे मिलेगी। तब तक जो सेशन निकल गया निकल गया। रेडमी 10 मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने आप को रिनेम कर लीजिए, नहीं तो मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूं, नहीं तो उठाकर आपको बाहर कर दे रहा हूं। रेडमी 10 जो भी हैं आप, ये अपनी संस्था के नाम से लॉगिन किया कीजिए, हर बार आपको बताया हुआ है। अनम्यूट कीजिए, आपका नाम बताइए संस्था का, अदरवाइज मैं आपको बाहर कर रहा हूं। अब रेडमी 10 रेडमी 10 आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट करने के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आपका नाम बताइए, आपके ऊपर अनम्यूट करके, अदरवाइज आप बाहर हो जाइए, मीटिंग को छोड़ दीजिए प्लीज। रेडमी 10 अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रेडमी 10 अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर उनको कितना पता है तो फिर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। उठाकर बाहर कर दीजिए सर, उठाकर बाहर कर दीजिए। कई बार समझाया गया है। रेडमी 10 मैं फिर आपको कह रहा हूं, रेडमी 10 एक बार चैट बॉक्स में स्पेशली इनको टैग कर दीजिए। रेडमी 10 को टैग कर दीजिए एक बार। कर दिए हो दादा। रेडमी 10 योर नेम प्लीज। यस, रेडमी 10 योर नेम प्लीज। गए वो छोड़कर, थैंक यू। छोड़ दिया, निकाल दिया सर, नहीं नहीं, छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिए। थैंक यू। चलिए जी, काफी बार आपको बताया गया आपकी संस्था के नाम से लॉगिन करना है। मैं फिर आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर आप 9:02 से ज्यादा लेट होते हैं, आपको मीटिंग के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास आपके लिए समय नहीं है तो मेरे पास बिल्कुल भी आपके लिए समय नहीं है। कोशिश कीजिए आप 9 बजने से 5 मिनट पहले ही आप लॉगिन हो जाइए। वेटिंग रूम आपको आगे से वेटिंग रूम मिला करेगा, क्योंकि मैं आज चेक कर रहा था तो काफी कुछ डिस्कशंस चल रहे थे। किसी को भी अदर डिस्कशंस अलाउ नहीं है, टू बी फ्रैंक एंड टू बी क्लियर। तो इसलिए अब वेटिंग रूम्स इनेबल कर दिए गए हैं। आप वेटिंग रूम में रहेंगे और जैसे ही मीटिंग होस्ट की ओर से स्टार्ट होगी या को होस्ट की ओर से स्टार्ट होगी तब आप एंटर हो पाएंगे। को होस्ट से मेरा निवेदन है 5 मिनट पहले प्रयास कीजिएगा और मीटिंग में जोड़ लीजिएगा सभी को, और सभी को अनम्यूट कर दिया कीजिएगा। मैं को होस्ट की पावर्स आज से प्रदीप सर को और वाग एजुकेशन फाउंडेशन को मैं होस्ट पावर्स अलाउ कर रहा हूँ
यानी कि होस्ट पावर का मतलब है आप मेरे साथ होस्ट ही रहेंगे। अगर आप मुझसे पहले लॉगिन हो जाते हैं तो आपके पास होस्ट पावर्स ऑटोमेटिकली मिलेंगी। तो मुझे एक बार आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका जो पर्सनल मेल आईडी हो जिससे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं जूम ऐप पर, वो मुझे पर्सनल आईडी मुझे आप पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं उसको होस्ट सेशन में जोड़ दूंगा। मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो मैं उसको होस्ट पावर्स में जोड़ दूंगा। आगे से आप मेरी जगह होस्ट के रूप में आप लॉगिन कर सकेंगे और किसी को भी आप इन कर सका करेंगे। थैंक यू, ओके थैंक्स अ सर। लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल हमने Okay, बात thanks, की sir. थी। थैंक्स अ लॉट सर, सभी को गुड इवनिंग। और सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, आप सभी लोग कुछ ना कुछ नया कर पा रहे हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट? थैंक्स अ लॉट। यस सर। सभी को स्क्रीन शो हो रही है। कल हमने बात की थी प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग के, हम अपने सेशन पर आ गए थे और यहाँ पर आने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट राइटिंग के जो कंसेप्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड अबाउट द प्रोजेक्ट। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने अपने सेशन को हम पीछे दो क्लास पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे अबाउट द प्रोजेक्ट की। अबाउट द प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपने सेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, राइट? पार्ट ए प्रोजेक्ट समरी, पार्ट बी प्रोजेक्ट डिटेल्स। हमने दो सेशंस के अंदर अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, राइट? प्रोजेक्ट समरी जो हमारा पार्ट ए है उसके अंदर हमने अपने इस टाइटल को डिस्क्राइब किया 8 पॉइंट्स में। वो 8 पॉइंट्स क्या है? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लोकेशन, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, प्रपोज्ड टाइम फ्रेम, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, फंडिंग सोर्स और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। इन सभी 8 पॉइंटों में हमने अपने सेशन को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें से कल हमने सिर्फ 2 सेशन कंप्लीट कर पाए थे। पहला टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट और दूसरा सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। हम बात करते हैं टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अंदर ध्यान रखिए, जब भी आप अपने प्रपोजल का टाइटल लिखते हैं आपके पास 3 Ws होते हैं। इन 3 Ws का अगर आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना है अपने टाइटल पे, अगर ये 3 Ws का जवाब आपके टाइटल में से आ रहा है तो आपका टाइटल बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको कहीं भी आगे बढ़ने की या कुछ भी उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 Ws क्या कहते हैं? व्हाट, वेयर, हुम। क्या करना है, कहाँ करना है और किसके लिए करना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से पूछे थे कि मैं किस विषय पर अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिखूं, तो आपने मुझे जो एग्जांपल्स दिए थे मोबाइल मेडिकल यूनिट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, मैंने तीनों के ऊपर कुछ टाइटल्स लिखे, जिसके अंदर आपने पाया कि हमारे ये तीनों जवाब अपने आप में पूर्ति कर रहे हैं। यानी कि हमने तीनों Ws को अलग अलग कलर दिया और उन कलर्स के हिसाब से आपके जो टाइटल है उसमें से उसका जवाब निकल कर आ रहा है। व्हाट, क्या करना है? मेडिकल, मोबाइल मेडिकल वैन लेनी है। व्हाट, क्या करना है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोलना है। व्हाट, क्या करना है? डेयरी फार्मिंग करनी है। वेयर, कहाँ करना है? इन झज्जर हरियाणा, इन भोपाल, इन राजकोट गुजरात, राइट? होम, किसके लिए करना है? फॉर रिमोट विलेजर्स, फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रंस, फॉर ट्राइबल वुमेन्स। सभी चीजों का जवाब हमारे तीनों टाइटल्स में से आ रहा था। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप अपने टाइटल को क्रिएट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा आपका टाइटल 40 to 60 नंबर्स का ही स्टेप्स का ही होना चाहिए। दिशा बहुउद्देश्य सेवा समिति, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मीटिंग छोड़ दीजिए। मैं एक बार सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूं और किसी को भी अनम्यूट होने की पावर्स को मैं खत्म कर दे रहा हूं। अब हमारी जो होस्ट टीम है, जब उनको जरूरत लगे तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और आगे से प्लीज ऐसी कोई भी कोताही मत कीजिएगा। हमने आपको बताया था कैरेक्टर्स गिनना। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल मेडिकल वैन फॉर रिमोट विलेजेस इन हरियाणा, और मैं यहाँ कंप्लीट एक भी स्पेस एक्स्ट्रा यूज किए बिना मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूं। मेरे वर्ड पैड पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे की ओर, पेज नंबर 2 of 4, यहाँ पर एक साइड में ऑप्शन है वर्ड्स। मैं इस वर्ड्स पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा कि मेरे कैरेक्टर्स कितने हैं, विद स्पेस कितने आ रहे हैं। हमारा स्पेस सहित होना चाहिए 40 to 60, तो मेरे पास आ रहा है कैरेक्टर्स विद स्पेस 59, राइट? यानी कि मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक कोमा भी छोड़ दिया होगा, जिसने जो वर्ड की जो कैपेबिलिटी होती है वो सिर्फ स्पेस को काउंट करती है। स्पेशल साइंस को काउंट कर रही है नहीं कर रही मुझे नहीं पता। अगर मैं इसको भी ऐड ऑन करूं तो 60, यानी कि मेरा जो टाइटल है बिल्कुल सही है। मैं सेकंड टाइटल को चेक करता हूं, यहाँ पर मैं वापस आया, वर्ड्स पे क्लिक किया और कैरेक्टर को देखा 57, यानी कि अगर मेरा इसमें एक दो कोमा वगैरह कुछ लगा है तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने थर्ड वन को क्लिक किया और इसको भी मैंने वर्ड्स पर आकर कैरेक्टर को चेक किया तो कैरेक्टर्स मेरे हैं यहाँ पर 49, ठीक है, राइट? तो हमें यहाँ पर देखा कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सभी के सभी 40 to 60 के बीच में, यानी कि हमारे प्रपोजल के जो हमारा टॉपिक है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है उसमें हमारी किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं बची है। यहां तक सभी को क्लियर था, राइट? उसके बाद हमने बात की थी सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन की। सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन क्या कहते हैं?
कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें, आपका प्रोजेक्ट हुआ किसका, हेल्थ का, एजुकेशन का, पॉवर्टी का, एनवायरमेंट का, वटेवर, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर मैं हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन के अंदर बेसिक एजुकेशन अलग होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन अलग होती है, वोकेशनल एजुकेशन अलग होती है, प्राइमरी एजुकेशन अलग होती है, सेकेंडरी एजुकेशन अलग होती है, स्पेशल एजुकेशन अलग होती है ना, हेल्थ एजुकेशन अलग होती है। तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन होते हैं और कुछ स्पेसिफिक एरिया और एरियाज ऑफ इंटरवेंशन होते हैं, जिनको मैंने कुछ आपके साथ शेयर कर दिए थे। अगर आप चाहें तो मैं कुछ और आपके साथ शेयर कर सकता हूं। कल आपको कुछ का एग्जांपल मिल गया था, कुछ अगर आप कहेंगे तो मैं उसके वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। इफ आर यू इंटरेस्टेड, आप अगर आप चाहते हैं कि सर कुछ और हमारे साथ शेयर कर दीजिए, तो आप मुझे मोर लिखकर, MORE, मोर लिखकर मुझे चैट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं पर्याप्त है, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि हम मोर के साथ चलना है, हमें और चाहिए सर, तो आप मुझे लिखेंगे मोर। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इतना पर्याप्त है और इंटरवेंशन को हम समझ चुके हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप जो है सफिशिएंट लिख सकते हैं। जवाब सबका आना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, जवाब सबका आना चाहिए। टीम ध्यान रखिएगा, चैट बॉक्स के अंदर जवाब कौन नहीं दे रहा है, कोशिश कीजिएगा आगे उनको वेटिंग रूम में रखा कीजिए। जिनको अपने से मतलब नहीं है, सिर्फ मीटिंग में ऑन किया और रोटी खाने बैठ गए हैं या गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जगह नहीं है। हमारे पास 3 ओके हैं, एक सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा मोड्स अवेलेबल हैं। चलिए, हमारे जितने भी हमारे पास इंटरवेंशंस आए, हमारे पास आपके जो फीडबैक्स आए, अभी तक जो फीडबैक्स मैंने आपसे लिए, उसके हिसाब से हमारे साथी कह रहे हैं कि सर और दे दीजिए। चलिए, और दे देता हूं आपके साथ, कुछ और चीजें शेयर कर देता हूं। हम यहाँ पर कर चुके हैं सिविल सोसाइटीज, हम यहाँ पर कर चुके हैं वाटर एंड सप्लाई, पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन। चलिए, मैं यहाँ पर एनर्जी, जिन लोगों ने सफिशिएंट कहा था, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे 270 के 270 पूछने लगूं तो आपको जवाब नहीं आएगा। ये भी बहुत जरूरी है, एरिया ऑफ इंटरवेंशन सीखना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए जी, मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और कुछ और रोज मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। लगभग हम क्योंकि ज्यादा समय हमें इस पर खर्च भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, हमें क्योंकि अपने सेशन को भी त्वरित रूप से लेके चलना है, तो मैं फटाफट जो जो चीजें हैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एनर्जी के अंदर क्या आएगा, प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। आप कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ टाइप करते रहिए। हमने पिछले जितनी भी क्लासेस की हैं उन सबके अंदर मैंने ऑटोमेटिकली सबको टाइप किया था, लेकिन मैं कभी भी अपनी पिछली क्लास का डाटा नहीं उठाता हूँ, बहुत बहुत कम, रेयरली यूज करता हूँ। जब मैंने आपकी क्लास की तैयारी ना की हो तब मैं पिछला डाटा उठाता हूँ। और इसका फायदा मैंने आपको बताया था कल कि जितनी बार आप लिखकर प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती है, उतनी बार आपको जो सिखाया गया वो आपके माइंड में हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए जी, बढ़ते अपनी स्क्रीन की ओर वापस। हमें सभी चीजों को मेरे साथ साथ आप टाइप करते रहिएगा, कोई ज्यादा समय लगेगा, जितना समय मुझे लग रहा है उतना ही समय आपको लगेगा। पावर जनरेशन, राइट, पावर जनरेशन के बाद हम बायोमास एनर्जी पर भी कह सकते हैं, है ना। बायोमास एनर्जी के अंदर जैसे बायोडीजल्स वगैरह ये जो नए विकल्प आए हुए हैं, राइट। हम यहाँ पर जो है पावर प्लांट्स के लिए भी वर्क कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पर भी हम वर्क कर सकते हैं, राइट। सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी, ये प्रमोशन ऑफ यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में हालांकि ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाता है ये, ठीक है जी। और एनर्जी यूज एजुकेशन को भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। एजुकेशन अगर सेक्टर हमें लेके चलना है तो हम इसमें जो है एजुकेशन और एनर्जी भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, जो कॉमनली यूज होती है, जिसपे हमारी संस्थाएं लगभग लगभग काम कर रही हैं।
इसके अंदर हमारा क्या आएगा? एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा इसके अंदर आपका। इसके अंदर आपका आ जाएगा लाइफ स्टॉक्स, जो स्टॉक हम करते हैं, राइट। आपको पता होगा कि इसके लिए जो गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव नए निकाले हैं, इसके लिए गवर्नमेंट अलग से जो है आपकी, जैसे हमारी सेक्शन 8 बनती है, ऐसे ही एक कंपनी फॉर्मेशन होता है इसका, जिसको कहा जाता है क्या नाम होता है उसका? एफपीओ एफपीओज, राइट। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो उनके प्रमोशंस के लिए भी जो है, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट और भी मिलता है आपको एफपीओ प्रमोशन का भी। ये भी इंटरवेंशन है, एरिया ऑफ इंटरवेंशन एफपीओ प्रमोशंस भी होता है। आप एफपीओ को प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाती हैं आपकी इंडस्ट्रियल क्रॉप, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, फिर हो गया इनका मार्केट लिंकेज, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, राइट। और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी आ जाएगा इसके अंदर, राइट। तो आप बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एनवायरनमेंट की। हमारी संस्थाएं बहुत सारी काम करती हैं एनवायरनमेंट सेक्टर पर भी, राइट। तो एनवायरनमेंट सेक्टर के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा? बायोडायवर्सिटी, और आ जाएगा बायोस्फीयर प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज। इस समय का सबसे हम कहें ना कि ट्रेंडिंग, वो है ये क्लाइमेट चेंज। आज के समय में अगर हमारी कोई संस्था इस पर काम कर रही हो एनवायरनमेंट, तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से गर्मी, बारिश का समय से ना होना, सारे मौसमों में बदलाव होना, है ना। कोई भी पर्टिकुलर साइट प्रिवेंशन है, राइट। फ्लड प्रिवेंशन है। इसके अंदर आप देखिए प्लांटेशन में, प्लांटेशन को आप जो है ना, आप एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हैं, आप प्लांटेशन को एनवायरनमेंट में भी डाल सकते हैं। आपको देखना है कि आपको उसमें लिखना क्या है, राइट। एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसके अलावा हम, मेरे ख्याल से और तो खास किसी चीजों पर बात करती नहीं है हमारी संस्थाएं। कुछ मल्टी सेक्टर्स भी आपको दे देता हूं मैं। मल्टी सेक्टर्स के अंदर दिव्यांग हेतु कुछ टिप्स। सर क्या कहना चाहते हैं आप? प्लीज बीच में एक तो कमेंट करके ना डिस्टर्ब मत किया कीजिए क्लास को। अनिकेत शिक्षा एवं सहयोग संस्थान, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले मुझे बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। अपने आप को एक मिनट रुकिएगा। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो दिव्यांग के लिए जी, कहिए सर, क्या कहना चाह रहे दिव्यांग थे लोग आप? होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं हम्म। उनके लिए अपन विभागीय मान्यता लेके कुछ टॉपिक पे काम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो विभागीय अपने से प्रपोजल मांगता है? सर दिव्यांगों के लिए टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, वो अभी यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा, मैं अभी एरिया ऑफ इंटरवेंशन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने वो मोबाइल मेडिकल वैन के लिए बताया, मैंने पहले भी लिखा था, हम्म। लेकिन क्या पता वो हाइड हो गया होगा। तो समझा नहीं मैं मैंने आपकी कल भी बात। लिखा था वो।
मैं आपकी बात नहीं समझ पाया हूँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे आपने